सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द 4 मार्क सीरीज। इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग काम की बात शुरू करते हैं। अब आपका फोटो इलेक्ट्रिक में कम से कम 3 वैरायटी का ग्राफ है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। कहानी बहुत सिंपल सी है। आपके पास यहाँ पे एक कैथोड प्लेट होता है, ये एनोड प्लेट है। इस वाले प्लेट पे हम लोग एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं और इस एनर्जी का मतलब होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर ये एनर्जी आपको मेटल प्लेट के वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बट स्टिल कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से आपको फ्लो करेगा, इस एमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, उसे हम कहते हैं यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इस पूरे वायर में कोई बैटरी नहीं है, स्टिल करंट है। तो आपका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से शुरू ना होकर थोड़ा सा ऊपर से कहीं से शुरू होगा। अगर हम लोग यहां पे अब एक बैटरी भी इंट्रोड्यूस कर दे सच दैट ये प्लेट आपको हायर पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो वो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए यहां से आपको 100 इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं, उनमें से आपको शुरुआत में शायद 20 इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच रहे थे। अगर आप इस V की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की जो रीचिंग एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपका करंट जो है वो सैचुरेट कर जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट तक पहुंच पा रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यहां पे सैचुरेशन करंट। सर यहां पे कैपिटल I1 क्या है? तो बच्चा वो आपको इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी है। इंटेंसिटी आपको सिर्फ इतना बताता है कि कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको फॉल कर रहा है पर सेकेंड। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना क्वांटिटी ऑफ फोटॉन्स आपको यहां पे फॉल कर रहा होगा। क्लियर है एकदम? तो यहां पे अगर हम और ध्यान से देखें, इस बैटरी की पोलैरिटी को अगर हम लोग पलट दे तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड के पोटेंशियल को 0 बोल देंगे तो हमें इस साइड के पोटेंशियल को -V बोलना पड़ेगा। यानी अब आपके इस प्लेट का पोटेंशियल हो गया है -V, जिसका मतलब है अब आपका ग्राफ जो है वो नेगेटिव V एक्सिस में मूव करने वाला है। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, अब जो आपके इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहे होंगे, ये जो प्लेट है उसको अब रिपेल कर रहा होगा। आप इस V की वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। एक ऐसा मोमेंट आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट यहां तक पहुंच के फिर वापस लौट जाएगा और उस पोटेंशियल को हम लोग यहां पे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसके लिए आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन इस वायर में नहीं फ्लो कर पाया है एंड Vs के लिए आपका करंट का वैल्यू ही 0 हो जाता है। तो ये आपका हो गया है कंप्लीट सेट ऑफ ग्राफ। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां तक जब आपको पहुंचता है, इट हैज गेन्ड सम पोटेंशियल एनर्जी विच विल बी E इंटू Vs, राइट, एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग इट्स एंटायर काइनेटिक एनर्जी। इसलिए आपका जो EVS होता है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। और आपको इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है, दैट इज योर इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इसीलिए हम लोग यहाँ पे उस काइनेटिक एनर्जी की जगह E इंटू VS भी लिख सकते हैं किसी किसी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। अब यहां पे हमसे कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा तो VS कांस्टेंट रहेगा, व्हाट अबाउट इंटेंसिटी? अगर आपने इंटेंसिटी को बच्चा बढ़ा दिया है, आपके शुरुआत में यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो अब आपके इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से यहां से आपको 200 इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब आपका जो सैचुरेशन करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा इंटेंसिटी के इंक्रीज करने की वजह से। तो आपका ये वाला जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक बच्चा यहां पे मेरे से पूछ सकता था कि सर अगर हम यहां पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाए कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट, तो अगर बच्चा, अगर आपका इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सैचुरेशन करंट सेम रहेगा, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपका ग्राफ जो है अब पीछे की तरफ खसकना शुरू हो जाता है। सो V3 का मतलब है यहां पे कि V3 के लिए आपका जो फ्रीक्वेंसी μ3 है वो ज्यादा होगा μ2 के रेस्पेक्ट में। तो ये आपको हो गया है 2 ग्राफ। तीसरा ग्राफ आपका ये वाला है जिसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आ चुके हैं जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास इक्वेशन है। इस E की वैल्यू को अगर हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बनता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू H/E इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस 5/E। ये आपको बिल्कुल Y इज इक्वल टू mx प्लस C की जैसा है, यानी कि यहाँ पे जो आपका स्लोप हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी और H/E, और आपका जो इंटरसेप्ट है दैट इज नेगेटिव 5/E। आप इस V वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ को अगर प्लॉट करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, जहां पे इंटरसेप्ट जो है इसका मैग्नीट्यूड 5/E है और ये जो tan थीटा स्लोप होने वाला दैट इज H/E। इसके ऊपर आपको यहाँ पे 2 होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन, आप इसको पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्यूशन का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है वो ये आपके सामने है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों का आंसर कमेंट कीजिए और फिर इनका सॉल्यूशन अगर आपको नहीं पता है तो जाके आप देख सकते हैं, लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।